ईरान इसराइल जंग का हम जिक्र कर रहे हैं, साथ पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक मिशन था वो भी बैरून मुल्क दौरों पर था। कल बिलावल ने ट्वीट की कि ये मिशन जो है ख़त्म हुआ चाहता है। EU पार्लियामान में भी गए, ब्रसल्स में भी गए। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे थे सीनियर रहनुमा जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब। वो इस वक्त हमारे साथ फ्रांस से मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इस मिशन के ऊपर भी ऑब्वियसली बात होगी, लेकिन चूँकि इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही मौजू ज़ेर बहस है और वो ईरान इसराइल जंग है, पाकिस्तान का किरदार है। पाकिस्तान के हवाले से बिलखुसूस जो भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है इस जंग को लेकर के, वो बड़ा अलार्मिंग है और उसके ऊपर तवज्जो देना ज़्यादा अहम हुआ चाहता है। खुर्रम साहब, मैं ऑब्वियसली आपसे बात तो करूँगा इस मिशन के हवाले से, किसने क्या हाईलाइट किया, क्या कामयाबियाँ हासिल की हैं, लेकिन ऑब्वियसली आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं, अब ईरान इसराइल जंग भी वहाँ तक डिस्कस हो रही है। तो ये मैं नोट कर रहा हूँ कि चाहे वो मोहसिन रज़ाई साहब जो ईरानी जनरल हैं, उनके अल्फाज हों जिनको AI एडिटेड तरीके से इंडियन मीडिया चला रहा है, या फिर ट्वीट्स हों या मालूमात हों जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान, डेली मेल ने हत्ता कि ये स्टोरी छाप दी कि अगर ईरान पर न्यूक्लियर हमला हुआ तो पाकिस्तान जवाब देगा इसराइल को, हालांकि ये गलत स्टोरी है। तो इन दी वेक ऑफ दिस वॉर, इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, जो इंडिया को कुछ नहीं मिल रहा था तो उसने इस जंग के हवाले से पाकिस्तान को टारगेट करना शुरू कर दिया, इस तनाज़े का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया है। क्या कहते हैं आप इस पर? जो ईरान इसराइल अभी एक आप उसे तनाज़ा ही कहेंगे, लेकिन उससे जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है हिंदुस्तान के मामले में, उसमें एक शिद्दत भी आई है और एक उसमें मैं समझता हूँ रेलेवेंस भी आई है। क्योंकि ये बात अब वाज़े है कि अमेरिका के ये दो हवारी हैं, इनको जो नजर आया है कि एक खुली छुट्टी या जिसे हम कहते हैं लाइसेंस दिया जा रहा है कि वो जो चाहें कर गुजरें। तो हम चूंकि यहाँ स्ट्रासबर्ग में मौजूद हैं यूरोपियन पार्लियामेंट में, आज फिर हमने एक तवील नशिस्त की है सुबह से शाम तक इसी टॉपिक पे कि क्या दुनिया में कोई रूल्स बेस्ड ऑर्डर रहेगा या नहीं रहेगा, या जिसकी जो चाहेगा वो इस तरह की असैसिनेशन कैंपेन्स जिस तरह इसराइल ने चलाई है, और हिंदुस्तान खुद एतराफ करता है कि उसने पाकिस्तान में भी ये हरकत की है। तो क्या ये रूल्स बेस्ड ऑर्डर कायम रहेगा या नहीं रहेगा, और अगर ये नहीं रहता तो फिर यूरोप में तो चूंकि तारीख पर बहुत गहरी नजर होती है, हम गालिबन जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले दौर में जा रहे हैं, आज से 100 साल पहले, कि एक आलमी जंग की तरफ दुनिया बढ़ रही है। तो यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसराइल का हाथ भी रोकना होगा, हिंदुस्तान का हाथ भी रोकना होगा, और यूरोप को अमेरिका के साथ मिलकर कुछ ना कुछ इस दुनिया में जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है उसको दोबारा लेकर आना होगा। वरना अगर इस तरह की हम खुली छुट्टी दे देंगे मुल्कों को कि वो जो चाहें कर गुजरें, इसराइल ने पहले गजा में जो है वो 60,000 से जायद फलस्तीनी जो हैं वो शहीद किए हैं। अब वो उसने लबनान में और शाम में जिस तरह जो है वो एक्शन किया है, और उससे एक और उसका जाविया ये है कि मुस्लिम दुनिया के वो ममालिक जो शायद ईरान के मुखालिफ ही हों, लेकिन उनके भी माथे जरूर ठगने चाहिए और परेशानी जरूर होनी चाहिए कि अगर ईरान नहीं बचता तो फिर वो भी ज्यादा देर इसराइल के हाथों बचे नहीं रहेंगे। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है जिसमें रूल्स बेस्ड ऑर्डर भी है, जिसमें पाकिस्तान की जो रेलेवेंस है वो फिर एक दफा दुनिया में खुलकर सामने आ गई है। और ईरान के मामले में आपने जिस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जिक्र किया, उसमें फिर हमें पाकिस्तान को भी बहुत सोच समझ कर अपनी सरजमीन का और अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, कि हम किसी पराई जंग का हिस्सा ना बने। जो असूली मौक़िफ़ है वो बहुत अच्छी तरह पाकिस्तान ने UN सिक्योरिटी ठीक। काउंसिल में बयान किया है। 15 दिन बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान के पास जुलाई के महीने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल की सदारत भी आ रही है। उसमें भी पाकिस्तान का जो किरदार है वो ज़्यादा अहमियत के साथ दुनिया के सामने उजागर होगा इंशाल्लाह। खुर्रम साहब, ये जो इसराइली इस पे नैरेटिव है, क्या ये बका को खतरा है ईरान की वजह से, न्यूक्लियर थ्रेट है ईरान की वजह से, या फिर अब नई नोशन जो नेतन्याहू ने खुद अपनी स्पीच में कह दी कि रजीम चेंज होनी चाहिए? आप क्योंकि बैनुल अक़वामी मंजरनामे पे अनलाइक अदर पार्लियामेंटेरियन ज़रा गहरी नज़र रखते हैं, तो आपकी ओपिनियन क्या है इस बारे में? जी। ये जो रजीम चेंज क्या इंडिया दिया है, इसका मतलब ये है कि मैं तो इंटरप्रेट ये करूंगा कि इसराइल को पुश्त पनाही हासिल है सुपर पावर्स की, वरना ईरान को डिस्टेबलाइज करके
एक बहुत बड़ी जो है गलती इसराइल भी करेगा, और अगर इसमें कहीं अमेरिका की रजामंदी शामिल है, क्योंकि आज से कुछ तकरीबन 20 साल पहले ये भयानक ब्लंडर, मैं ऐसे कहूंगा, जो इराक के ऊपर इराक हमला में। करके अमेरिका ने किया और पूरे जो मशरक वस्ता को डिस्टेबलाइज कर दिया, तो अगर एक बार फिर अगर तारीख से सबक सीखे बगैर ईरान को डिस्टेबलाइज किया जाता है, हम्म। और ईरान जो इराक के बरक्स एक तवील जिसका साहिल है, जो पर्शियन गल्फ के ऊपर और एन इस सऊदी अरब के सामने सैकड़ों मील का साहिल है, वहां अगर कुछ इस तरह की बात होती है, तो ये जिस तरह मैंने कहा हम वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं, इसको हम्म। रोकना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये जो सेंस है कि इसराइल कुछ भी कर गुजरे, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अपनी मजामत से पाकिस्तान की मजामत से दुनिया पर यह साबित हुआ है कि हिंदुस्तान के पास लाइसेंस नहीं है, हालांकि हिंदुस्तान यही समझ बैठा था, एग्जैक्टली यहां तक कि वो ये नरेंद्र बड़ी मोदी का बड़ी जो बड़ी इंपॉर्टेंट नुक्ता है प्राइसलेस जो, कमेंट है। जी बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है जो आपने हाईलाइट किया है, यहीं से मैं आगे बात बढ़ा रहा हूँ। फॉर इंस्टेंस पाक इंडिया कॉन्फ्लिक्ट में भी आपने देखा इनिशियली जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन थी वो तकरीबन लाताल्लुक थी, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने बेफिटिंग रिप्लाई किया, रिस्पॉन्स किया, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप केम इनटू एक्शन और उन्होंने कॉल्स की और सीज फायर का क्रेडिट वो अभी तक ले रहे हैं। कुछ इसी तरह से मिलती जुलती सूरत हाल मैंने ऑब्जर्व की बीइंग ए स्टूडेंट कि ये ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट में भी है। दो दिन पहले, आज चौथा रोज़ है इस जंग को, तो 2-3 रोज़ पहले ट्रंप साहब का जो सोशल उनकी अपनी वेबसाइट के ऊपर जो तबसरा था उसमें वो कह रहे थे जस्ट डू इट। ईरान को वो हाँक रहे थे, धमकी दे रहे थे, वार्निंग दे रहे थे, लेकिन जैसे ईरानियन रिस्पॉन्स गया मिसाइल्स की सूरत में, हाइपरसोनिक या बैलिस्टिक की सूरत में, तो अब डोनाल्ड ट्रंप के लबो लहजे में कुछ नरमी या कुछ मामला फहमी और मिल बैठने की बात शुरू हो गई है। ये बड़ी काबिल गौर शय है। क्या आपको लगता है कि ट्रंप हूँ, रूस हो, फ्रांस हो, चाइना हो या सुपर पावर्स हूँ, अब ईरानी रिस्पॉन्स के बाद कोई मिल बैठने की तरकीब इख्तियार करेंगे या ये जंग लंबी होती दिखाई दे रही है आप? जी, अगर तो ईरान के रिस्पॉन्स में मजीद शिद्दत आती है, तो फिर फौरी तौर पर सीज फायर का इंदिया दिया जाएगा। ये बिल्कुल वो हिंदुस्तान वाली प्लेबुक है कि अगर मैं पंजाबी जबान इस्तेमाल करूं कि पै जाओ, हाँ। और अगर तो कामयाब हो गए तो ठीक है, ना हुए तो सीज फायर करवा देंगे। ये ऐसी सूरत हाल, ये जो दुनिया का बढ़ता हुआ केओस है, जो दुनिया में एक अदम तरतीबी नजर आ रही है, अदम इंतजाम नजर आ रहा है, जो बहुत अरसा तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और उसके हवारियों ने पहले कोल्ड वॉर में और कोल्ड वॉर के बाद कोशिश की, कम या ज्यादा उस पर बहुत तनकीद हो सकती है, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि कुछ ना कुछ इंतजाम रूल्स के तहत रहे। लेकिन अब अगर अमेरिका जो है उसने जितना पाकिस्तान के मामले में पहले कहा कि जी हमारा तो इंटरेस्ट कोई नहीं है और ये 1500 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन तो यही थी कि हिंदुस्तान ने जो करना है वो कर गुजरे। अब जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो फिर मामला खराब हो गया, सीज फायर करवा दिया। इसी तरह अगर ईरान जो है अपने हमलों में कोई एक बड़ी कोई कामयाबी हासिल करता है, तो आप देखेंगे कि फौरी तौर पर सीज फायर दोबारा होगा। उनको भी मालूम है कि एक वसी तर जंग जो है, ऑलरेडी 20 साल से मशरक़ वस्ता में हमने देखा है, पहले इराक और फिर शाम की वजह से बहुत एक तवील डिसऑर्डर और बद इंतजामी हुई है, जो तुर्की के बॉर्डर तक गई है। तो यहाँ एक यही हम देख रहे हैं कि ये जो अमेरिका इसराइल हिंदुस्तान नेक्सस है, ये कोशिश करेगा बार बार अटेम्प्ट करने की, अपने दुश्मनों के ऊपर हमलावर होने की। कामयाब हो गए तो ठीक है, ना हुए तो फिर अमेरिका सीज फायर करा देगा। ठीक। तो बहुत देर पहले जो हमारे बड़े बूढ़े पंजाब के गांव में कहा करते थे, कहते ना, बोड़ थल्ले बह के हाँ कि लड़ाइयां ताड़ियां मुनसफियां साड़ियां। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक। तो खुर्रम साहब, मुनसफ़ी की जहाँ तक मामला आता है तो आप दुनिया भर के मुनसफ़ों के सामने पहुँचे हुए इंडिया का मामला हाईलाइट करने, उनकी एग्रेशन को हाईलाइट करने। क्या हाईलाइट किया आपने, क्या कामयाबियाँ हासिल की अगर फ्रैंकली डिस्कस किया जाए, क्योंकि बीच में ये जंग भी आ गई, वो बड़ा बर वक्त आपका ये जो मिशन है ये कंक्लूड भी हो रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि हमने एक तो जो जंग का दुरुस्त मंजरनामा था वो उनके सामने रखा कि ये शुरू कैसे हुआ।
बहुत लोगों के उस बारे में जहनों में कंफ्यूजन था, यानी अमेरिका में, लंदन में, अब ब्रसल्स में और स्ट्रासबर्ग में। तो जंग किसने शुरू की, किस तरह शुरू हुई, उसके मुहर्रकात क्या थे। और तो पहली तो बात ये समझ आई कि पाकिस्तान के ऊपर आज कोई इल्जाम नहीं है। पाकिस्तान तो अपने माजी के मुकदमे जो है वही भुगता रहा है। और हिंदुस्तान के भी जो वफद आए थे उन्होंने भी पाकिस्तान के माजी की तरफ जो है वो तवज्जो दिलाई, पुरानी चीजें उठाई, 2008 की, 11 की। तो पहली तो कामयाबी ये है कि हमने ये फोकस करवा दिया है कि ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, जिसकी सियासी और अस्करी क़यादत बदल चुकी है, उसकी सोच बदल चुकी है। और उसके साथ ही वो हिंदुस्तान भी वो नहीं है जो यहाँ यूरोपियंस के जहन में था कि एक मल्टी कल्चरल, कलरफुल, एक प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी है। ये एक हिंदुत्व तासुब में डूबी हुई जहरीली हुकूमत है, जो अपनी नफरत में इस पूरे खत्ते को डिस्टेबलाइज करना चाहती है। दूसरा, हिंदुस्तान ने जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाई है, पाकिस्तान के अंदर जो असैसिनेशन कैंपेन्स करवाई, वो सामने रखी हैं। यहाँ यूरोप में जो सिंतास माहिदे को जो ब्रेक किया उसमें बहुत गहरा इंटरेस्ट है, और उस पर हमें बड़ी तवील गुफ्तगू भी की है और वजाहत भी की है और ट्रीटी को समझाया भी है। वो भी एक बड़ी कामयाबी है। और तीसरी चीज जो हमने खुलकर हाईलाइट की है, जिसका इसी इसराइल ईरान तनाज़े से भी एक ताल्लुक है, कि जिस गैर जिम्मेदारी से हिंदुस्तान ने डुअल यूज मिसाइल इस्तेमाल की आखिरी दिन, ब्राह्मोस मिसाइल्स, तो ये तो बिल्कुल पाकिस्तान की दानिश की वजह से दुनिया में ये एक भयानक वाकया नहीं हुआ न्यूक्लियर जंग का। लेकिन ये हमने सब पर वादे किया, और ये बात अब किसी के लिए ढुकी छुपी नहीं, इन चारों ममालिक में जहां हम गए हैं, कि अगर हिंदुस्तान का हाथ ना रोका गया तो हम एक यकीनी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। वो 3 महीने बाद हो, वो 3 साल बाद हो, वो 8 साल बाद हो, लेकिन जब तक ये सारा मामला दोबारा ठीक। बैनुल अक़वामी कानून और साहब, के जाने से पहले जरा ज़ाब्ते में नहीं मुख्तसर आता, जाने से पहले जरा मुख्तसर जंग होगी। मुख्तसर जरा जाने से पहले अब ये फरमा दें कि आप चूंकि फ्रांस में हैं, फ्रांस का जो भारत का ताल्लुक है वो ढका छुपा नहीं है। राफेल भी वहीं से आए थे, और अब फ्रांस की जो इसराइल के साथ हमदर्दी है वो भी ढकी छुपी नहीं है। तो इज नॉट इट अ डिफिकल्ट ट्रेन फॉर पाकिस्तान टू प्रेजेंट नहीं, आर केस? ये मैं आपके नाजरीन को वाज़ेह कर दूं कि हम तो फ्रांस में आए हुए हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट की जो जी जी। मेन मीटिंग्स हैं, प्लेनरी मीटिंग्स कहते हैं, वो स्ट्रासबर्ग में होती है, इसलिए हम यहाँ मौजूद हैं। और हमने आज तमाम दिन उनके मुख्तलिफ जो यूरोपियन पार्लियामान के लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के ठीक। लीडर्स हैं, जो अहम कमेटी हैं, उनसे बात की है। फ्रांस के साथ हमने अभी बायोलैटरल बात नहीं की। नहीं थी। पाकिस्तान को ये करनी है। फ्रांस इस वक्त जो है वो इस बहुत हद तक पूरी तरह भारत को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये तो सफारतकारी का चैलेंज है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान इस फ्रांस के साथ जो बायोलैटरल रिलेशनशिप है उस पर भी इंशाल्लाह आने वाले हफ्तों में हम काम करेंगे।